परिचय बताइए जी। मैं मंजीत मेहरा फ्रॉम हरियाणा तथा पूरे देश के अंदर घूम घूम करके गाने का काम करता हूँ। तो आज की जनसभा रही तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो नांगलोई के लोगों का जोश मैंने देखा, खासकर महिलाओं का, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है, एक ही पुकार है कि इस हमारे नांगलोई विधानसभा से भाई मुकेश बसवाड़ा को विधायक बनाना है। उसका कारण है, उसका कारण यह कि इस देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हुई, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश के अंदर राजा रानी के पेट से पैदा होता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि गरीबों के पास रानियां होती नहीं, और मिसाल के तौर पे जैसे महाभारत एक कथा है, रामायण एक कथा है, इस देश के अंदर राम एक किरदार है और महाभारत के जो जितने भी पात्र हैं वो किरदार है, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने इनको भगवान बनाने का काम किया। ठीक है, अभी वो जो क्या बोलते हैं वहां पे, अरे वो नहान जो चल रहा है, क्या पता नहीं क्या कुंभ का जो मेला चल रहा है, उसमें कोई वो संत है, पता नहीं वो लड़का सा, वो जनानिया सा लड़का है, पता नहीं क्या नाम उसका, उसने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री ने, कि जो इस मेले में नहीं आएगा, जो महाकुंभ में नहीं आएगा, वो देशद्रोही होगा। अरे भाई, उसके कहने से देश वहां पे भाग पड़ा और इतने लोग वहां पे गए, लगभग 400 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई। इस तरह से ये लोग हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, पाखंड के नाम पर इस तरह से ये लोग वर्गलाने का काम करते हैं, राज सत्ता से दूर करने के लिए। सत्ता की चाबी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सारे सुखों का जो ताला है ना, वो राष्ट्र की है, ये मास्टर की है, राज की चाबी। अगर इस देश का सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो दिल्ली का पार्लियामेंट है, और हर राज्य का जो है विधानसभा रूपी मंदिर है। तो उस पे जिस दिन हमारा कब्जा हो जाएगा, ये लोग हमारा ध्यान हटाने के लिए इस तरह के समागम लगाने का काम करते हैं। और इस देश के अंदर गरीबों के हित की कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। वो बहुजन समाज पार्टी मानव काशीराम साहब ने इसलिए बनाई थी कि इस देश के अंदर राजा रानी के पेट से पैदा होता था, ये जिक्र मैं आपके बीच में कर चुका हूँ। और राजा चाहे अपंग होता था, राजा चाहे लाचार होता था, जैसे धृतराष्ट्र की कथा है, उसमें कहा गया कि राजा पोलियो का मरीज जो था पांडव था, और पांडव गुजर गया, जबकि उसमें शुद्र एक बहुत ही बुद्धिमान शुद्र था, वो उसको बोलते थे, नहीं वो था विदुर था। विदुर बुद्धिमान था, लेकिन विदुर को राजा नहीं बनाया गया, उसी के भाई धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया जो आंखों से अंधा था। तो इन सारी कहानियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा, सभी धर्मों को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया, जिस बौद्ध धर्म में विज्ञान को बढ़ोतरी दी गई, पाखंडवाद को बढ़ोतरी नहीं दी गई। इन सारी चीजों को पढ़ करके बाबा साहब ने अपनी पार्टी भी बनाई। लेकिन मानव काशीराम साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सारी बातों को पढ़ करके, सारे महापुरुषों को पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपना इष्ट मान करके और इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और ये गठन यूं हुआ था कि इस देश के अंदर गरीबों का भी राज हो, इस देश के अंदर वोट का राज हो। जिस दिन वोट का राज होगा, जिस दिन गरीबों का राज होगा, जिस दिन बाबा साहब को मानने वाला इस देश के गद्दी पर बैठेगा, उस दिन इस देश के अंदर गरीबी नहीं रहेगी, उस दिन इस देश का भला हो जाएगा। अब देखिए, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं, और सारी दुनिया के अंदर लगभग 109 देशों में तथागत बुद्ध को माना जाता है, पाखंडवाद को नहीं माना जाता। वो सारी की सारी कंट्री जो बुद्ध को मानती है वो डेवलपमेंट है। आज वहां पे जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, इस भारत से छोटे छोटे टुकड़ों के जो देश हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन भारत के अंदर विडंबना ये है कि यहाँ आए दिन नए नए पाखंडों को ये लोग जन्म देने का काम करते हैं। अब ये हिंदू राष्ट्र इस देश के अंदर बताओ, हिंदू राष्ट्र, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म एक धंधा है। ठीक है, ये लोग चंद चालाक लोग धंधे के नाम पर हम लोगों को लूटने का काम करते हैं। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है, और ये देश सभी का है। ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश क्रिश्चियन का भी है, ये देश ईसाइयों का भी है, ये देश हमारे सिख भाइयों का भी है, दलितों का भी है। तो देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस बात को लेकर के माननीय बहन जी ने एक नारा दिया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन ये बीजेपी के लोग, ये कांग्रेस के लोग हर प्रदेश के अंदर जातीय दंगे कराने का काम करता है। हरियाणा के अंदर जाटों से दलितों को भिड़ा दिया, और ब्राह्मणों को इससे भिड़ा दिया, उसको उससे भिड़ा दिया, और पाकिस्तान हिंदुस्तान इस तरह की बातें करके हम लोगों को वर्गलाने का ये लोग काम करते हैं। इसलिए इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी इस देश को बचा सकती है। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज की जनसभा रही मुकेश जी? मैं तो नांगलोई जनता को यही कहना चाहता हूँ, 1,25,000 हम वोटर हैं। अब की बार वोट के हिसाब से 1.25 लाख वोट हैं, जिसको ये जंजीरें तोड़ दो और इस विधानसभा को बचा लो।
जय हिंद जय भारत। लिखी भाई वो आप भी इसको फिलहाल क्या, अरे सारे नेता परख लिए थे ये तो कोई न लिखड़ा काम का, अब नंगलोई में शोर हो गया भाई मुकेश बसवाड़ा के नाम का, अरे नंगलोई में शोर हो गया मुकेश बसवाड़ा के नाम का, मेरा भाई नेक इरादा कर्मठ नेता मुकेश बसवाड़ा दमदार से, और गरीबी में पला से यो भाई गरीब बातें इन्हें प्यार से, और पढ़ा लिखा मेरा भाई से यो हर कामा में होशियार से, और बोल का पक्का स्पष्ट कहनिया यो छोरा दमदार से, अरे 24 घंटे काम करे न बेरा से आराम का, इब नंगलोई में शोर हो गया मुकेश बसवाड़ा के नाम का। आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो बड़े बड़े चैनल है वो तो सारे बिक चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि आज तक है एनडीटीवी है, बहुत सारे चैनल सारे के सारे मोदी मीडिया हो चुकी है, तो आप हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाएं, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई आम पत्रकार नहीं हो सकते, आप एक अच्छे पत्रकार हैं जिसको समाज की टीस है, तो हमारी बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।